हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि महाबली हनुमान जी किस योद्धा से युद्ध में पराजित हुए थे। उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे ऐसी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को कौन नहीं जानता। वो वीरों के वीर महावीर थे, जिन्होंने अपने प्रभु राम की रक्षा के लिए बहुत से युद्ध किए और जीते भी। शास्त्रों में इन्हें संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भक्तों को हर संकट से उबारते हैं। भगवान राम जी के लिए बजरंग बली ने हर असंभव कार्य को भी संभव सिद्ध किया। इसीलिए माता जानकी ने इन्हें चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया था। हनुमान जी ने अपने पराक्रमों से बड़े बड़े राक्षसों का भी नाश किया था। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने पराक्रमों से शनि देव, बाली, अर्जुन और भीम को भी युद्ध में पराजित करके उनका अभिमान चूर चूर किया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, संकट मोचन हनुमान ने भी अपने जीवन काल में अभिमानवश एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वह योद्धा कोई और नहीं, श्री राम का भी एक भक्त था। आइए जानते हैं आखिर वो कौन था राम भक्त। एक बड़े तपस्वी मुनि थे जिनका नाम मच्छिंद्रनाथ था। एक बार वो रामेश्वर में आए थे, जहां उन्हें राम जी का निर्मित सेतु देखकर भाव विभोर हो गए और प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां बानर वेश में हनुमान जी घूम रहे थे। वहां उनकी नजर मच्छिंद्रनाथ जी पर पड़ती है। तभी वो वहां जाकर उनसे उनका परिचय पूछते हैं। तभी मच्छिंद्रनाथ ने अपना परिचय देते हुए महावीर से कहते हैं कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ। यह बात सुनकर महावीर उनकी परीक्षा लेने के बारे में सोचते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि महावीर और प्रभु राम से बढ़कर योद्धा कोई और है ही नहीं। कुछ समय तक हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा की, जिससे भगवान राम प्रसन्न होकर उन्हें अपनी शक्ति का एक हिस्सा दे दिया। इसलिए हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ से कहा, यदि आप में शक्ति है तो आप हमें हरा कर दिखाइए, अन्यथा स्वयं को सिद्ध योगी कहना बंद कर दीजिए। इतना सुनते ही मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी की चुनौती स्वीकार कर ली और युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसमें हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ पर एक एक करके 7 बड़े पर्वत फेंके। पर इन पर्वतों को मच्छिंद्रनाथ ने अपनी तरफ आते देख पर्वतों को हवा में उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया, जिसे देखकर महाबली को क्रोध आ गया और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ पर एक बड़ा पर्वत फेंकने के लिए उठा लिया, जिसे देखकर मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथों में लेकर वर्ताकर्षण मंत्र से सिद्ध कर हनुमान जी को ऊपर फेंक दिया। इन बूंदों के स्पर्श में आते ही हनुमान जी का शरीर स्थिर हो गया और हलचल करने से वो असमर्थ हो गए। साथ ही उस मंत्र की शक्ति से हनुमान जी की शक्ति कुछ क्षण के लिए छिन गई, जिससे वह पर्वत का भार न उठा पाने के कारण तड़पने लगे, जिसे देखकर उनके पिता वायुदेव वहां आ गए और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से हनुमान जी को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। वायुदेव की प्रार्थना सुनकर मच्छिंद्रनाथ ने स्वयं उन्हें मुक्त कर दिया और हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में आ गए। इसके बाद उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से कहा, हे प्रभु, आप स्वयं नारायण के अवतार हैं।
ये मैं भली भांति जानता था, फिर भी मैंने आपकी शक्ति की परीक्षा लेने की प्रयास कर बैठा। आप मेरी इस भूल को माफ करें। ये सुनकर मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को माफ कर दिया। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलना।